नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, नंबर सिस्टम के ये कल हमने पढ़ा था योगफल वाला पार्ट। योगफल के आगे का रहेगा ये। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है, एक अभाज्य संख्या स्वयं होती है। जैसे अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे ही अनंत तक चलती रहेंगी। अभाज्य संख्या के गुणनखंड 2 होंगे। देखिए, ये संख्या 1 से कटेगी, फिर 2 से कट जाएगी। ऐसी 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। ऐसी 5 1 से कटेगा और 5 से कट जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो 2 आ जाएगी। दूसरा, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तीसरा, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान रखिएगा इन 3 पॉइंटों को, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तब भी 2 आएगा। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, और 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब जैसे ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछ लिया जाए सवाल में कि 20 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो उसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिक। 44, 22, 32, 23, 21, ये नंबर है एक, इसको ध्यान रखिएगा। 44, 22, 32, 23, 21। देखिए, आसानी से याद हो जाएगा। 10 अंकों का है, जैसे मोबाइल नंबर याद हो जाता है, ऐसे याद हो जाएगा ये। इसकी माला जब पे माला तभी याद होगा ये। ठीक है, अब लिखा है 44, 22, 32, 23, 21। देखिएगा, 44 ये शुरुआत के 4, 0 से 10, ऐसी ये 10 से 20, और ये 20 से 30, ये हो जाएगा 30 से 40, यहां आएगा 40 से 50, 40 से 50, ये रहेगा 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और लास्ट वाला 90 से 100। ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याएं। ट्रिक है 44, 22, 32, 23, 21। अब आपसे कहीं की पूछी जाए, जैसे हमसे पूछा जाएगा कि 20 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 20 की शुरुआत देखिए यहां से है, और कहां तक, 40 तक, तो 2 और 2 4, तो 20 से 40 के बीच में सिर्फ 4 अभाज्य संख्या होंगी। देखिए, अभी मैंने लिखाया था कि 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए, 50 यहां पर एंड है, यहां, तो यहां तक की संख्या गिननी है। देखिए, 4 और 4 8, और 2 10, और 2 12, 12 और 3 15 हो जाएंगी। ऐसी लास्ट में 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25। तो ये सभी गिनी है, 4 और 4 8, और 2 10, और 2 12, और 3 15, 2 17, 2 19, 22, और 22 और 3 25। तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। आपसे कहीं का पूछे, कहीं का भी बता सकते हैं, 1 से 100 तक। जैसे पूछ लेगा 10 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 10 की शुरुआत यहां से है, और 70 यहां इस वाले तक, तो हो जाएगा 2 2 4 3 7, 7 और 2 9, 2 11, 11 और 4 15। तो देखिए, 10 से पूछा जाएगा। तो कोड अगर इसमें समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार लिख लीजिएगा। ये लिखा जाएगा 44, 22, 32, 23, 21। ध्यान रखिए, यहां से शुरुआत होगी,
ये 0 से 10, ये 10 से 20, ये 20 से 30, अगला 30 से 40, उसका अगला 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और ये 80 से 90, और लास्ट वाला 90 से 100। 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या होती है। अब देखिएगा इसी प्रकार अगला रहेगा हमारा विभाजन। अगला टॉपिक विभाजन रहेगा। विभाजन में पहला देखिएगा 2 से विभाजन, यानी 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। वे संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर कोई सम संख्या हो। 2 से विभाजन का नियम है, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर कोई सम संख्या होगी तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। ऐसी दूसरा देखिएगा 3 से विभाजन। 3 से विभाजन का नियम है, अंकों का योग और बटे में 3। जैसे संख्या लिखी हुई है, देखिएगा ये संख्या लिखी हुई है, इसमें अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, एक और बढ़ दीजिए, 11 और 1 12, अंकों का योग कितना 12, 3 से भाग करेंगे, 3 से 12 कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ऐसी देखिएगा अगला है 9 से विभाजन। अब देखिए इसमें भी अंकों का योग और बटे में 9। ऐसी अगला देखिएगा 5 से विभाजन, यानी 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो। जिस संख्या में इकाई का अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। ऐसी अगला देखिए 4 से विभाजन। चार से विभाजन का नियम है, दाही तक की संख्या बटे 4। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है और दाही तक की संख्या यानी इकाई और दाही, अगर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से विभक्त हो जाएंगी तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसी अगला देखिएगा 8 से विभाजन। यह है 8 से विभाजन है सैकड़े तक की संख्या और बटे में 8। जैसे इकाई दाही सैकड़ा, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। ऐसी अगला देखिएगा 11 से विभाजन। और 11 से विभाजन का नियम है कि समस्थान अंतर विषम स्थान। अगर समस्थान और विषम स्थान का अंतर 0 या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए, जैसे ये संख्या लिखी हुई है तो एक एक संख्या छोड़कर सर्कल करेंगे, 3 और 3 6, ऐसी बिना सर्कल वाली आपस में जोड़ देंगे, 2 2 4 और 1 5, और इन दोनों का अंतर कितना 1, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ये अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तब संख्या 11 से कट जाएगी। ध्यान रखिएगा, सम स्थान और विषम स्थान से स्थान से मतलब है, संख्याओं से मतलब नहीं है। ऐसी अगला नियम है 25 से विभाजन। अब देखिए 25 से विभाजन, यदि किसी संख्या की
लास्ट की दो संख्याएं 25 द्वारा विभाज्य होती हैं तो पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या की लास्ट की दो संख्याएं 25 द्वारा विभाज्य होती हैं तो पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी। देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है कि 75 22 25, क्या ये संख्या 25 द्वारा विभाज्य है या नहीं है। तो सिर्फ लास्ट की दो संख्या देखनी है। अगर लास्ट की दो संख्या 25 से कट जाएंगी तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। देखिए लास्ट में 25 लिखा हुआ है, 25 से कट जाएगा 25, तो इस प्रकार ये पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। यदि लास्ट की दो संख्याएं 25 द्वारा विभाज्य होती हैं तो पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी। अब ध्यान रखिएगा, अगला नियम है सात से विभाजन। और देखिएगा 7 से विभाजन के नियम में 3 शर्तें हैं। तो पहली शर्त है यदि एक अंकीय संख्या की 6 बार या उसके गुणज रूप की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 द्वारा विभाज्य होगी। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यदि एक अंकीय संख्या की 6 बार या उसके गुणज रूप की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब है कि संख्या रिपीट हो जाए। कितनी बार? 6 बार रिपीट हो जाए। तो एग्जांपल में देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है 1, इसी को 6 बार लिख देंगे तो ये संख्या कट जाएगी 7 से। ऐसे ही 2 को 6 बार लिख देंगे तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो एक अंकीय है और जिसको 6 बार लिख दिया जाएगा 7 से विभक्त हो जाएंगी। ऐसी दूसरी शर्त देखिएगा, दूसरी शर्त है यदि द्विअंकीय संख्या कि 3 बार या उसके गुणज रूप की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 द्वारा विभाज्य होगी। ध्यान रखिएगा, यहां लिखा हुआ है, इसमें लिखा है यदि द्विअंकीय संख्या यानी 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए 23 है 2 अंकों की संख्या कि 3 बार रिपीट होना है तो इसको 3 बार रिपीट कर देंगे, 23 को 3 बार लिख देंगे। या उससे गुणज रूप से, पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट होना, तो 23 को ही 3 बार लिख दिया तब ये संख्या 7 से कट जाएगी। ऐसे ही अगर कोई अगली संख्या जैसे मान लीजिए 27 को हम 3 बार लिख दें तब ये संख्या 7 द्वारा विभक्त हो जाएगी। ऐसी देखिएगा शर्त 3 यानी 7 से विभाजन की तीसरी शर्त है त्रिअंकीय संख्या यानी 3 अंकों की संख्या कि 2 बार या उसके गुणज रूप से
या उसके गुणज रूप से पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 द्वारा विभाज्य होगी। देखिएगा, कोई त्रिअंकी संख्या यानी 3 अंकों की कोई संख्या है जिसकी 2 बार रिपीटेशन हो जाए, जैसे लिखा हुआ है 437, अगर इसको 2 बार लिख दिया जाए तब ये संख्या 7 से कट जाएगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख देंगे 537 और इसको 2 बार लिख दें तब भी ये संख्या किससे कट जाएगी? 7 से कट जाएगी। देखिए विभाजन का नियम यही है, बस इतने ही नियम है विभाजन के, इसको ध्यान रखिएगा। विभाजन वाले जितने भी प्रश्न आएंगे सभी में ये नियम लगेंगे। क्लास कैसी रही है? थैंक यू, जय हिंद।